नमस्कार। आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 5 मार्च 2021 शिफ्ट 1 के प्रश्नों को लेकर हाजिर है। इसमें हम लोग जानेंगे 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन ग्लोब पर अक्षांश की सबसे लंबी रेखा है। वो हो जाएगी भूमध्य रेखा। ठीक है, इसे आप विषुवत रेखा भी आप कहोगे। ठीक है, विषुवत रेखा। ठीक है, ये जो है सबसे लंबी जो है अक्षांश रेखा होती है और ये किस पर 0 डिग्री पर होती है। किस पर 0 डिग्री पर होती है। ठीक है, और यह जो है उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव से समान दूरी पर होती है। ठीक है, चलिए अगला ये पैटर्न दिया गया है और प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है वो बताना है। ठीक है, तो देखिए कैसे हो सकता है यह। ये देखिए 24 में से अगर 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 6, और 6 में 2 से गुणा करेंगे तो ये आपका क्या आ जाएगा 12। ठीक है, उसी तरह इसमें से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 14। ठीक है, जस्ट वैसे ही अगर इसमें देखिए इसमें से ये घटा दें तो कितना हो जाएगा 9, और 9 में जो है 2 से गुणा कर दें तो 9 दूना क्या हो जाएगा 18। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा सी। पुडुचेरी का लोक नृत्य कौन सा है। वो है गर्दी। ठीक है, इसमें जो है ये एक देखिए यह जो है एक औपचारिक लोक नृत्य है और इसमें पुरुष जो है नृत्य करते हैं और बंदर के समान जो है ये मुद्राएं लेते हैं। ठीक है, और ये आमतौर पर जो है 5 से 8 घंटे तक जो है ये नृत्य किया जाता है। यहाँ पर दिया गया है कि एक रेखा दो बिंदु, एक रेखा है। ठीक है, ये दो बिंदु ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो होकर गुजरती है तो उस रेखा के ढलान या प्रवणता का कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे जो है आप प्रवणता का कोण ज्ञात करेंगे तो आपका होता है tan थीटा इज इक्वल टू आपका हो जाता है y2 माइनस y1 बाटा में x2 माइनस x1। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है ये आपका जो है ये y2 हो गया और ये y1, तो घटाइए 5 में ले घटेगा 4, और यहाँ से जो है x2 माइनस x1 तो ये आपका ये हो गया, यानी 4 में से घटेगा 3, तो ये आपका हो जाएगा एक, ये एक, यानी कितना हो जाएगा 1। तो ये जो एक जो होता है किसके बराबर होता है आप जानते हो, ये होता है tan 45 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से अगर ये कंपेरिजन करोगे tan थीटा से, देखिए tan और tan खत्म, तो थीटा का मान कितना हो गया 45 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर क्या हो जाएगा ये ए। इनमें से कौन सा ऊतक पौधों में जल के परिवहन के लिए जिम्मेदार है। तो देखिए जल के परिवहन के लिए है जाइलम। ठीक है, इससे भी आप ध्यान में रखिएगा, ये ज है ना, जाइलम है। ठीक है, और आपके भोजन के लिए हो जाता है फ्लोएम। ठीक है, आरडी रैम का पूर्ण रूप क्या है। तो ये आपका हो जाएगा रैम्बस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए पहली 5 अभाज्य संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 अभाज्य संख्याएं हो कौन जाएगी, तो आपका हो जाएगी 2, 3, 5, 7 और 11, और इनका माध्य जब आप ज्ञात करोगे माध्य, तो देखिए आप क्या करोगे इनको जोड़ दोगे। ठीक है, और ये कितनी है 5 है तो 5 से भाग कर दोगे, तो 2 दिन 5, 5 5 10, 10 7 17, और 17 1 18, 10 28, 28 बटा 5 भाग कीजिए, 5 5 25 और 5 6 का 30, तो हो जाएगा 5.6। ठीक है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध में अशोक की विजय का उल्लेख किया गया है। तो आपका हो जाएगा 13वां। ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर हवेली की राजधानी का नाम बताइए। वो हो जाएगा सिलवासा। ठीक है, और यह पहले पुर्तगाली शासन के अधीन था। ठीक है,
यूनाइटेड नेशंस सिस्टम्स स्टाफ कॉलेज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है ट्यूरिन, जो कि इटली में है। ठीक है, और यह संयुक्त राष्ट्र का एकमात्र आवासीय परिसर है, और यह यूएनएसएससी के मुख्यालय के रूप में भी कार्य करता है। चलिए ये सवाल देखते हैं। दिया गया कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 20% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें, और ब्याज की गणना जो है अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है। तो देखिए यहाँ पे जो है, अगर ये छमाही हो रहा है, ध्यान रखिए छमाही हो रहा है, तो छमाही होने पर जो है दर, जहाँ अगर ये आपका जो है 20% है, तो ये आपका हो जाएगा इसका आधा, है ना, यानी 10%। और वहीं समय जो है वो बढ़ जाता है ना। समय कितना है, 1 वर्ष दिया गया है, तो ये आपका हो जाएगा सीधे 2, क्योंकि छमाही छमाही 2 बार हो जाएगा, है ना, तो ये आपका 2 छमाही हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए, अब यहाँ से देखिए आपको क्या निकालना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो आप यहाँ से चक्रवृद्धि ब्याज भी डायरेक्ट निकाल सकते हो, या निकाल सकते हो आप मिश्र धन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P/1 प्लस R बटा में 100 पर घात आपका समय हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए P आपका 1,000, और ये आपका 1 प्लस R आपका कितना है 10, और बटा में 100, और समय 2, ये इतना हो गया। और ये देखिए ये 0 0, ये 10 से 11 हो जाएगा, तो 11/10, और चूंकि 2 बार है तो 2 बार आप कर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से कट जाना है 0 0 0 0। 11 का अगर वर्क कीजिएगा तो 121 होगा, 121 में एक में कीजिएगा तो 121, और ये 0, ये होगा मिश्रण है। लेकिन आपको क्या चाहिए, चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज जो निकालिएगा तो मिश्रण में से आप क्या कीजिएगा, मूलधन को घटा दीजिए, यानी 12/10 में से 1,000 घटा दीजिए, तो आपको हो जाएगा 210 रुपया, यानी कि सी। ठीक, चलिए यहाँ पर दिया गया है इसका मान ज्ञात करना है, तो आप देखिए इसका लघुत्तम निकाल दीजिए। तो लघुत्तम निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका गुणनफल हो जाएगा। ठीक है, अब जब देखिए इससे इसमें भाग करेंगे कट जाएगा, बचेगा ये, इससे और इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा A+B का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए प्लस है, और जब इससे इसमें भाग कीजिएगा तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसमें इसमें गुणा हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 - कर्ण 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब देखिए एक का स्क्वायर, ठीक है, और B का स्क्वायर कीजिएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा कर्ण 3 का स्क्वायर। ठीक है, +2A और B, फिर प्लस उसी तरह ये कीजिएगा A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और -2A और B। ठीक, और यहाँ से जो है A - B A+B, तो ये क्या हो जाएगा A² और माइनस B का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, ये एक जैसा है, ये आपका कट जाएगा। अब आप देखिए 1 का वर्ग 1, ये कर्ण 3 का हो गया 3, 1 का वर्ग 1, और ये कर्ण 3 का 3। ठीक है, और यहाँ से 1 का 1, और ये 3 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 होगा। अब देखिए ये क्या हो जाएगा 1 3 4, और ये 4 1 5 3 8, और ये 1 में से 3 घटेगा तो -2। अब यहाँ से कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा -4। आपका आंसर क्या हो गया ए। ठीक है, चलिए दिया गया है कि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 इनमें से किन 2 स्थानों को जोड़ता है, तो किन 2 स्थानों को जोड़ता है इसमें, वो आपको हो जाएगा सादिया और धुबरी। ठीक है, यह जो है ब्रह्मपुत्र नदी का एक भाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है 891 किलोमीटर है, और ये कहाँ स्थित है, तो स्थित है असम में। दो संख्याओं के ये एलसीएम और एचसीएफ जो है इतना और इतना है, तो यदि उनमें से पहली संख्या 12 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ और बाटा में पहली संख्या। ठीक है, तो देखिए यहाँ से जो है एलसीएम आपका ये 60, एचसीएफ जो है 3, पहली संख्या 12,
तो देख क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 12 पचे 60, तो बचते कितना हो जाएगा 15। ठीक है, आपका आंसर क्या हो गया, सी। दिया गया है ये अकेले के इस कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है और बी अकेले उस कार्य को 20 दिन में। तो ए और बी अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे। तो देखिए ए और बी द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा, तो इसके लिए जो है आपका जो है काटकट हो जाएगा, 10 और 20 में क्या कर दीजिए गुणा, और 10 और 20 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये 10 20 में गुणा कीजिए कितना हो जाएगा 200, और ये जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 30। अब यहाँ से ये कट जाएगा, ये 3 का 3, 3 छक्का 18 और 2 20, यानी इतना दिन आपका हो जाएगा। ठीक है, कहाँ पर है, ये आपका है ए। ठीक, चलिए, इनमें से किसे आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, तो है गैलीलियो गैलीली। ठीक है, ये जो है इन्हें आधुनिक विज्ञान का जनक माना जाता है, और इनका जो जन्म जो है 15 फरवरी 15 फरवरी 1564 को हुआ था। ठीक है, पीसा में। और पीसा का मीनार तो आपको याद ही होगा, कहाँ है, इटली में। ठीक है, अगला है कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्या है। देखिए ये इसका ये पूरा नाम भी हो गया। ठीक है, तो ये क्या है, तो ये जो है मॉनिटर को कहा जाता है। ठीक है, उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच के संबंध को सर्वोत्तम ढंग से निरूपित करता है। तो देखिए स्तनधारी है, और नीली व्हेल जो है ये स्तनधारी ही है। ठीक है ना, मतलब कि नीली व्हेल अगर ये स्तनधारी, अगर देखिए ये आपका ये नीली व्हेल जो इसके अंतर्गत आ गई, और ये आपका जो हो जाएगा ये स्तनधारी हो जाएगा। ठीक है, जो कि ये पूरा वाला, मतलब इसके अंतर्गत आपका नीली व्हेल होगी ये वाला। ठीक है, और उभयचर जो होता है ये आपका अलग हो जाएगा, इससे लेना देना नहीं है। ठीक, तो आपका ये डी हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जनधन योजना कब शुरू की गई थी, तो यह शुरू की गई थी 28 अगस्त 2014 को। ठीक है, 28 अगस्त 2014 को। और ये जो है इसकी घोषणा हुआ था जो है 15 अगस्त 2014 को ये घोषणा हुआ था। ठीक है, लेकिन शुरू हुआ था 28 अगस्त 2014 को। इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि कोई भी जो सरकारी योजनाएं हैं, कोई भी वित्तीय सेवाएं का जो आदान प्रदान है, वो सभी के पास जो है भारत सरकार द्वारा आसानी से पहुंचाए जा सके। शब्द जंक्शन को 4 भिन्न कुट भाषाओं में जो है ये लिखा गया है। तो इनमें से किस गुट भाषा में शब्द कस्टमर को लिखा जाता है, ये आपको बताना है। तो आपको देखना होगा कि कौन किस गुट भाषा में लिखा गया है। तो ऐसा एक बार कीजिए, यहाँ से देख लीजिए पहले, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, और इसका उलट हो जाता है, देखिए एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। चलिए, जब आप इतना ये देख लेते हो यार, ये आपको याद भी होगा। अब देखिए देखिए, अगर यहाँ से अगर मिलाओ जे का ओ, कहीं पर ऐसा है जे का ओ, क्यू है, ये जो है ये सवाल जो है ये ऐसा होना चाहिए, ये प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, तो ये जेड का क्यू, क्यू का देखिए यू का क्या है आपका, तो यहाँ पर आप देखेंगे यू का क्या है, एफ है, यू का क्या है, एफ है। ठीक है, यहाँ पर यू का आपका एफ हो गया, एन का एम है, एन का एम है। ठीक है, मतलब यहाँ से आप जब देख रहे हो एक दूसरे से क्या है, ये एन का एम यहाँ पर भी है। ठीक है, उसी तरह से जो है टी का, तो टी जो है यहाँ पर है, टी का क्या हो जाएगा जी, है ना। तो ये जो है विपरीतार्थक है, ये क्या है, विपरीत है। पहला कुट क्या है, विपरीत है। दूसरा देखिए यहाँ पर दिया गया, देखिए जे के बाद अगर एल देखते हैं, तो जे के बाद अगर एल देखेंगे तो देखिए जे यहाँ पर है, एल यहाँ पे, आप देख रहे हो कि 2 प्लस वृद्धि हो रहा है। ठीक है, दूसरा आप देखिए यू है, यू के बाद वाई, तो यू जो है यहाँ पर है और वाई यहाँ पर है, तो ये आपका 1 2 3 4, यानी कि +4। ठीक है,
ज़्यादा मत मिलाइए, थोड़ा थोड़ा देखिए, ठीक है। उसके बाद देख लेंगे कि किससे क्या हो रहा है। पुट भाषा 3 में आ जाइए। तो यहाँ पर देखिए जे के, यानी कि सिर्फ एक वृद्धि हो रहा है ना, जे के बाद एक, ठीक। यहाँ पर डब्लू के देखिए, यहाँ पर देखिए यू डब्लू, यू भी डब्लू, यानी +2 हो रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर देखिए जे एल, तो जे से एल, यहाँ से जे है, जे से एल आपका +2 हो रहा है। अब देखिए यू से डब्लू, यू से डब्लू जाइए तो ये भी +2 हो रहा है। तो कुछ इस तरह का है, ठीक है। मैंने 2 ही लिया हुआ है ना, पूरा देखेंगे तो ज़्यादा समझ आएगा। आप ऐसा कीजिए कि फिर इसको मिला लीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। देखिए सी से एक्स, तो सी का ये एक्स विपरीत है ना, विपरीत। अब यू का देख लीजिए, यू का क्या है, तो यू का आप यहाँ पर देखिए, यू का एफ होना चाहिए, यू का एफ है, हाँ, तो ये विपरीत वाले हैं, ठीक है। और विपरीत वाला किस में है, गुड भाषा 1 में, यानी कि आपका हो जाएगा सी, ठीक है। ये इस तरह से आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिया गया है संक्रियाओं के निर्धारित क्रम का पालन करते हुए इसका मान ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर 81 घटा 20 + 7 गुणे, पहले आप कोष्टक हल करोगे, उस कोष्टक में भी क्या है, गुणा है, तो ये नौतिया क्या हो जाएगा, 27, ठीक है। नौतिया 27 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए, ये हो जाएगा 30 - 27। अब 81 - 20 + 7 गुणे, यहाँ पर हमने गलत क्या किया है कि जो है माइनस को जो है छोड़ दिया था। 30 में 27 घटा क्या हो जाएगा, 3, ठीक है। अब देखिए ये 7 या 21, 21 में 20 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 41, और इसमें से घटा दीजिए तो 0, 8 में 4 घटेगा 4, यानी क्या हो जाएगा, 40, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर इतना है, तो धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए आप जानते हो क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होता है वो होता है P/R/100 का, ये जो समय दिया है ये, ठीक है। चलिए यहाँ देखते हैं इसका अंतर कितना है, 1 है, ये आपको निकालना है। आर का मान कितना दिया गया है, 5/100, समय कितना है, 2 है, ठीक है। अब आप इसको हल कर लीजिए। अब देखिए A1 = P, ये 5 से कम 5, ये हो जाएगा 20, 1 का वर्ग कीजिएगा तो 1, 2 20 का कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 400। अब देखिए ये इधर आएगा, इससे गुणा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 400, ठीक है, बराबर P। मतलब आपका जो है P, यानी कि जो धनराशि हो कितनी हो गई, 400 रुपये हो गई, यानी कि C। चलिए ठीक है, दिया गया है कि ए और बी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी जो है 15 दिन में, ए और सी 20 दिन में। अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे। तो देखिए इसके लिए जो शॉर्टकट हो जाता है वो ये कि आप जो है इनका गुणनफल कर दीजिए 10 × 15 × 20 का, और ये जो है क्या हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, ठीक है। इन सब का, इनका दुगना हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा काम करना ये है कि 10 गुणे, देखिए 10 × 15 + 10 × 20 + 15 × 20 हो जाएगा। अब जब आप इनका गुणा कीजिएगा देखिए 15 दूनी 30, ठीक है ना, और 30 दूनी 60 हो जाएगा। 1 जीरो इसमें का और 1 जीरो इसमें का, ठीक है। अब ये देखिए ये 15 दानी 150, ये 10 दूनी 20 यानी कि 200, और ये 15 दूनी 30 यानी कि 300, 3 2 5 1 6 यानी कि 650। तो 0 0 कट गया, ठीक है। अब देखिए 5 से 13 बार में, और 5 से करोगे तो ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा, 1 0, यानी आपका हो गया 120/13। भाग कीजिए तो 13 9 17 से, और ये 3, ठीक है, यानी आपका हो जाएगा ये ए, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किसका संबंध केंद्र राज्य संबंधों से था, तो किसका हो जाएगा, तो हो जाएगा
सरकारिया आयोग, ठीक है। इसकी स्थापना जो 1983 में हुई थी, 1983 में केंद्र सरकार द्वारा की गई थी, ठीक है। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी तरह से असंगत है और एक असंगत है। असंगत शब्द का चयन करिए। एक्शन, रोमांस, फिल्म, कॉमेडी। तो इनमें असंगत कौन है? तो देखिए ये जो है फिल्म यानी जो मूवीज है उसके ये तीनों जो है अलग अलग अंग हो जाएंगे, है ना। ये अलग अलग प्रकार हो जाएंगे मूवी के। एक्शन मूवी हो जाता है, रोमांस वाली मूवी हो जाती है, कॉमेडी मूवी हो जाता है ना। ये मिश्रण हो जाता है। तो ये जो है संगत है, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा? असंगत, ठीक है। एक पुस्तक इतने में खरीदी गई और इतने में बेच दी गई तो होने वाला लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो देखिए लाभ प्रतिशत आप ज्ञात करोगे तो लाभ प्रतिशत, इसमें लाभ आप देख रहे हो कितना हो जा रहा है। तो 1200 में से ये आपके 1000 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा? 200 रुपये का लाभ हो रहा है, ठीक है। अब आप लाभ प्रतिशत अगर ज्ञात करते हो तो लाभ बाटा में क्रय मूल्य, है ना। क्रय मूल्य कितना है? तो आपका है 1000 और गुणे 100। अब ये 2 जीरो कट गया और 1 जीरो, तो कितना हो गया यहाँ पे? 20%, ठीक है। अब का आंसर क्या हो गया? बी। उस नदी का नाम बताइए जिस पर इंदिरा सागर बांध बना है, ये बताइए होगा। तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा नर्मदा, ठीक है, जो कि मध्य भारत से पश्चिम की ओर बहती है और एक बहुउद्देश्य बांध परियोजना है, ठीक है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो घोड़ा के लिए अस्तबल होता है, तो खरगोश के लिए क्या होता है? ये निवास स्थल है, ध्यान रखिएगा, है ना। तो उसी तरह जो खरगोश के लिए क्या होता है? तो बिल, ठीक है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन थे? तो वो थे चार्ल्स डार्विन, ठीक है, चार्ल्स डार्विन। और यह जो पुस्तक जो प्रकाशित हुई थी यह हुई थी 24 नवंबर 1859 ईस्वी में, ठीक है। डॉस का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसका अर्थ होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए तो ये था एक से लेकर 30 तक के प्रश्नों का हल। तो अगर ये वीडियो आपके लिए लाभदायक साबित हो रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे अगले वीडियो में 31 से लेकर 65 तक के प्रश्नों के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।